आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने आज तक 17 लोगों को बेरहमी से मारा है। उनमें से जो लड़कियां होती थी ना, उनकी डेड बॉडीज के साथ वो सेक्स करता था और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके है ना पका के खा जाता था। और उसको ना आज तक 14 बार फांसी की सजा हुई है, बट आज तक उसे कभी फांसी नहीं हुई। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई मूवी या कोई फ्रिक्शनल फिल्म की बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये जो भी मैं कहा ना भी, ये सब सच्चाई है द निठारी केस की। हेलो, माय नेम इज़ हर्ष और आज का जो केस है ना, मैं जब इसको स्टडी कर रहा था ना तो भाई मेरे गूज़बम्स आ गए थे और मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। ऐसा इन सब की शुरुआत होती है 2005 के अंदर। एक इलाका था सेक्टर 31 निठारी के अंदर। वहाँ से क्या बच्चे की मिसिंग कंप्लेन आ रही थी पुलिस वालों के पास, बट पुलिस वाले ना इन कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा और कई दिनों तक है ना बच्चे गायब होते रहे। फिर मार्च 2005 के अंदर ना कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनको वहाँ पे नले के अंदर है ना एक हाथ मिला। और जब पुलिस वालों को बताया गया तो पुलिस वालों ने बोला कि जो हाथ है ना किसी जानवर का है। और जिस इलाके से बच्चे गायब हो रहे थे ना, वहाँ पर एक पानी की टंकी थी। तो गाँव वालों का ये मानना था कि इस पानी की टंकी के पास कोई भूत है जो उन बच्चों को अपने साथ ले जाता है। बट भाई ये सब है ना फालतू की बातें हैं, क्योंकि रियलिटी में वहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और एक साल के अंदर ना वहाँ से 14 बच्चे गायब हो गए थे। और पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस ने ये कहा कि जो बच्चे हैं ना वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, वो अडल्ट है सब। और लड़कियाँ जो है वो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, बट ऐसा नहीं था। फिर 7 मई 2006 को एक पायल नाम की लड़की गायब हुई। तो उसके पापा नंदलाल निठारी के पुलिस स्टेशन में गए और बोले कि मेरी बेटी गायब है। और वो लास्ट टाइम है ना ऑटो में बैठ के गई थी सेक्टर 31 बंगलो नंबर D5 में, जो कि मोनिंदर सिंह पंदेर के नाम से रजिस्टर्ड था। ये सब उन्हें उस ऑटो वाले ने बताया था, क्योंकि जब ऑटो वाला उस लड़की को वहाँ पे छोड़ने गया था ना तो लड़की ने कहा था कि आप 2 मिनट रुको, मैं अंदर से जाके पैसे लाती हूँ। और लड़की उस घर के अंदर चली गई थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद ना जब लड़की बाहर नहीं आई तो वो ऑटो वाला उस घर के बाहर गया और उसने बेल बजाई। तो अंदर से है ना कोहली नाम का एक लड़का आया, जिसका पूरा नाम था सुरेंद्र कोहली। ये उस बंगलो का केयर टेकर था। इसने कहा कि भाई जो लड़की आई थी वो बहुत पहले चले गई, पर जो ऑटो वाला था वो भी बाहर ही था। उसने कहा कि नहीं, कोई लड़की भी बाहर नहीं गई। ऐसे कई देर तक बहस होती गई और फाइनली जो ऑटो वाला था ना उसने सोचा कि ये पैसे नहीं देना चाहते, तो वो चले गया। और जो पुलिस थी ना वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। नंदलाल कई बार पुलिस स्टेशन गया था, बट हर बार है ना वो खाली हाथ आता था। फिर 1 महीने बाद उसने ना उस एरिया के SSP को अप्रोच किया और उनको बोला कि मेरी बेटी गायब है और आपके जो पुलिस वाले ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो ऊपर से जब हायर प्रेशर आया तब वो फाइनली गए सुरेंद्र कोहली के पास। और जब उन्होंने सुरेंद्र कोहली से पूछा ना कि पायल नाम की लड़की को जानता है क्या, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता। फिर पुलिस ने पायल की जो कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स निकाले तो उन्हें पता चला कि जो पायल की लास्ट लोकेशन थी वो उसी बंगलो D5 के अंदर की थी। और जिस दिन पायल गायब हुई थी उससे एक रात पहले ना पायल ने सुरेंद्र कोहली से फोन पे बात भी की थी। उसके बाद क्या था, जो पुलिस थी ना उसने सुरेंद्र कोहली को अपने साथ अरेस्ट कर लिया था और कुछ दिन तक उसे अरेस्ट ही रखा था। बट उसका जो मकान मालिक था ना पंदेर, उसने कुछ ही दिनों में ना उसकी बेल करा दी थी, क्योंकि पुलिस के पास ज़्यादा कोई सबूत थे नहीं। उसके कुछ दिनों बाद 29 दिसंबर 2006 को एक ऐसा कांड हुआ ना जो कोई भी निठारी का इंसान भूल नहीं सकता। इस दिन D5 बंगलो के पीछे वाले नाले के अंदर है ना लोगों को कुछ पैकेट्स मिले जो प्लास्टिक की पैकेट थे। और जब उन्हें खोल के देखा गया ना तो उनके अंदर ह्यूमन के स्केलेटन थे। भाई मतलब असली इंसान की हड्डियां मिली वहां से। और ऐसा भी नहीं कि ये जो हड्डियां थी ये 1 या 2 इंसान की थी, टोटल 16 इंसानों की हड्डियां वहां से बरामद हुई। ये जो सर्च का ऑपरेशन था ना ये कई दिनों तक चला था और करीब करीब 1 महीना लगा इसे पूरा होने में। और 1 महीने के अंदर वहां से 16 लोगों की हड्डियां मिली। भाई ये चीज सोच के भी मैं घबरा जाता हूँ। तो बस स्केलेटन्स मिलते ही ना पुलिस समझ गई कि ये ना कुछ बड़ा हो रहा है। और 10 जनवरी 2007 को है ना ये मामला CBI को सौंप दिया गया। CBI ने ना 2 महीने तक है ना सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंडेर को अपने कस्टडी में रखा, पर 2 महीनों तक है ना उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था। बट कई दिनों तक जब उससे पूछा गया तो मोहिंदर सिंह कोहली ने बोला कि भाई वो चंडीगढ़ में रहता है और उसको कॉल गर्ल्स का शौक था।
वो कई बार क्या अपने घर पे कॉल गर्ल्स को बुलाता था, और जो पायल थी ना वो भी कॉल गर्ल ही थी, और ये उसके पिता को भी पता था। और मोहिंदर सिंह पंदेर ने ये भी कहा था कि जो उसका पिता है नंदलाल, वो ही उस लड़की से ये सब काम कराता था। बट सवाल अभी ये नहीं है कि पायल क्या काम करती थी, सवाल ये है कि पायल गई कहाँ। और पंदेर ने ये भी कहा कि जिस दिन लड़की गायब हुई थी ना, उस दिन वो वहाँ पे था भी नहीं, वो अपने गाँव गया हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया था। और पुलिस ने जब क्रॉस वेरीफाई किया तो पुलिस को पता चला कि हाँ भाई पंदेर सही बोल रहा था, वो उस दिन चंडीगढ़ में ही था। और जब सुरेंद्र कोहली से पूछा गया तो वो ये बता रहा था कि जब उसका मालिक था ना, वो जब कॉल गर्ल्स को लेकर आता था ना, तो वो कॉल गर्ल और उसके मालिक दोनों के लिए खाना बनाता था। और उसने ये भी बताया कि जब उसका मालिक और कॉल गर्ल सेक्स कर रहे होते थे तो उसकी भी एक अनकंट्रोलेबल अर्ज पैदा होती थी सेक्स करने के लिए। तो उसने क्या किया, जब पंदेर वहाँ पे नहीं था तो उसने ना पायल को बुलाया और बोला कि एक नई पार्टी आने वाली है। तो पायल उसके घर गई, और जब पायल वहाँ पे गई ना तो उसने उसे पकड़ के उसको मारा, उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्स किया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें पका के खा गया, और जो हड्डियां थी ना उन्हें उसे नाले में बहा दिया। कई दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद कोहली ने 27 फरवरी 2007 को कन्फेस किया कि उसने आज तक 17 लोगों का मर्डर किया है, उसमें से पायल भी एक थी। उसके अलावा उसने कई छोटे छोटे बच्चे, कई छोटी छोटी लड़कियों के साथ भी सब करने की कोशिश की थी। वो छोटे बच्चों को किसी चॉकलेट के बहाने अपने घर में लेके जाता, उनके गला घोट के या फिर उनका कोई चाकू या किसी से जोर से मार के उनको मारता था। उसके बाद वो उन्हें अपने ऊपर वाले बाथरूम में लेके जाता था, वहाँ पे एक बड़ा सा चाकू था, उससे वो उनके छोटे छोटे पीसेस करता था, फिर उनको वापस नीचे लेके आता था, किचन में जाता था, उनको पकाता था, आराम से बैठ कर उनको खाता था, और जो हड्डियां होती थी ना भाई उनको वो फेंक देता था। ऐसा उसने कई सालों तक किया है। और जब कोहली ये सब बता रहा था ना, तो वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे ना भाई, उनसे जब पूछा गया तो वो बता रहे थे कि भाई वो इतनी आसानी से सब बोल रहे हैं ना कि वहाँ के पुलिस वालों की भी ऐसे हालत खराब हो रही थी सुन सुन के। और जब मैं ये पढ़ रहा था ना तो भाई मेरे खुद के गूज़बम्स आ गए थे। आप खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जो मरी हुई डेड बॉडीज के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है और इंसानों को खा रहा है भाई, मेरे तो भाई सुन के ही ऐसे हालत खराब हो जाती है। और जब कोहली को कोर्ट में ले जाया गया ना तो उसने कोई भी लॉयर हायर नहीं किया और उसने कहा कि वो खुद अपना केस लड़ेगा। और फिर 10 सितंबर 2009 को सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर दोनों को कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। बट कुछ दिनों बाद इनकी फांसी की सजा कैंसिल हो गई और जो सीबीआई था ना उसने ना पांदेर को इनोसेंट करार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है ना ये सब सिर्फ कोहली की गलती है। और कोहली को देख के लगता ही नहीं था कि भाई उसने ना 17 मर्डर किया है। भाई उसके फेस पे ना तो कोई डर होता था ना ही कोई रिएक्शन होता था, वो हमेशा बस हंसता रहता था। तो भाई इन सबको देख के लगता था कि भाई वो कोई साइको किलर है। और ऐसे ही उसे टोटल 14 बार फांसी की सजा हुई है, बट कभी भी उसे फांसी हुई नहीं। जब भी उसे फांसी होने वाली होती है उसे कुछ ही देर पहले ना उसकी फांसी की सजा कैंसिल हो जाती है। और आज भी मोहिंदर और कोहली दोनों दासना जेल के अंदर है। तो अब इस केस का होगा क्या आगे वो तो वक्त ही बताएगा। बट जब भी मैं ये केस पढ़ा था ना मतलब मेरे ऐसे गूज़बम्स आ गए थे। मैं देखा भाई ये हो रहा क्या है इंडिया के अंदर, जहाँ इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानों को ही मार के खा रहे हैं। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आपके क्या क्या ओपिनियंस है इस केस के बारे में वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि और कोई अच्छा केस के ऊपर मैं स्टोरी बताऊँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।